हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, हम धन्यवाद करें इस प्रभात के लिए। प्रभु ने हमें कहाँ कहाँ से एकत्रित कर रहा है। ये हम किसी का गुण पुण्य नहीं है, प्रभु की अनंत कृपा है। इतनी बड़ी दया है कि हम उसके पवित्र नाम पर एकत्रित हो रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित है, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। मत्ती 18:20। हाँ प्रभु जी, इस वक्त हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने आपके नाम पर हमें यहाँ पर एकत्रित कर रहे। भारत देश के अलग अलग प्रांतों से, दुनिया के कोने कोने से प्रभु जी अनेक भाई बहन अपने ज़रूरतों को लेकर, मनोरथों को लेकर प्रतिदिन छत्र छाया के प्रार्थना में एकत्रित हो रहा है। इस ऑनलाइन प्रार्थना में जहाँ कहीं से भी आज हमारे साथ जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को मैं आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ अब्बा, और प्रार्थना करता हूँ कि आपकी महिमा, आपकी आशीष, आपका आशीर्वाद इन सभी के जीवन में आज प्रकट किया जाए। इनके जीवन में आपकी महिमा और उसका प्रचुर मात्रा में प्रकट किया जाए। आपने मार्था से कहा योहन 11:40 में, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ इस वचनों को स्वीकार करें। आज जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, प्रार्थना करें। मैं आपके सामने एक वचन आज रख रहा हूँ। इस वचन के साथ आशीर्वाद और अभिषेक की प्रार्थना मैं करना चाहूँगा। वो है पहला इतिहास अध्याय 4 पद संख्या 10। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4 वर्स 10। याबेस ने इज़राइल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख ना हो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। प्रिय भाई और बहनों, आज ये वचन आपका जीवन में पूरा होना चाहिए। आपके जिंदगी के अलग अलग परिस्थितियों में याबेस के समान प्रार्थना करना चाहिए। तो विश्वास के साथ इस वचन को आज रिसीव कीजिए। इस वचन में क्या पावर है, क्या ताकत है। ये वचन आज आपके लिए है। विश्वास पूर्वक इसको ग्रहण करना चाहिए। माता मरियम के समान आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, इसी तरह आपको भी ये वचन आज ग्रहण करना है। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, एनलार्ज माय बाउंड्रीज। आपका कार्य क्षेत्र प्रभु बढ़ा देगा, आपको अपने लेवल को बढ़ा देगा। आप जहां कहीं भी रहेगा, आप पहले समान नहीं रहेगा। प्रभु से याबेस कह रहा, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख ना हो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। आज आपकी प्रार्थना भी प्रभु स्वीकार करेगा। आइए प्यारे भाई बहनों, इस वक्त अपने अपने जगह पर अपने नाम को इस वचन के साथ जोड़ते हुए प्रार्थना कीजिए। इस वचन को आज अपने लिए रिसीव कीजिए। प्यारे यीशु नासरी, मेरे अब्बा पिता, मांगने से पहले हमारे ज़रूरतों को जानने वाला मेरे अब्बा, मैं अपने भाई बहनों के लिए इस वक्त जो आपके सामने इस प्रार्थना में एकत्रित हो रहा है, अपने अपने ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को, संकटों को, आंसुओं को लेकर आज इन सब के लिए वचन में घोषित करता हूँ। आज ये वचन का आशीर्वाद इनके जीवन में पूरा हो जाए, इनकी बीमारी में पूरा हो जाए, इनके कर्ज में पूरा हो जाए, इनके फिनेंशियल स्टेटस में पूरा हो जाए। प्रभु जी इनके हर एक दुख संकट में अपने
अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आज ये वचन पूरा हो जाए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। लूकास 18:27 में आपने कहा प्रभु, आपका एक एक वचन इन भाई बहनों के लिए आज पूरा हो जाए। मैं बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो कैंसर के बीमार हैं। ब्रेस्ट कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहा है। स्कैनिंग रिपोर्ट मिल रहा है, बायोप्सी का रिपोर्ट मिल रहा है आपके हाथ में, MRI के रिपोर्ट में है, आपके गुर्दे खराब हो रहा है, डायलिसिस की जरूरत है बता रहा है, आपके यूट्रस में गांठ है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, आपके लंग्स में, लिवर में प्रॉब्लम है, आपका हार्ट में तकलीफ है, आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर है, मतलब लाइलाज बीमारी, आपके आर्थिक समस्या, आपके नौकरी के बारे, अलग अलग अवस्थाओं से आप गुजर रहे इस वक्त। प्यारे अब्बा जान, मैं इन सभी के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। आपका दिव्य वचन, आपका पवित्र वचन, आपका जीवित वचन आज इनके जीवन में कार्य करें। इनके अवस्थाओं से, इनके सिचुएशन से इनको बाहर निकाले और वचन के सामर्थ्य से ये लोग आज प्रभु जी और सामर्थ्य और बल प्राप्त करें, आनंदित हो उठे और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, मैं टेस्टिमनीज देख रहा था। जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में मिलता है वो हमारा कॉमन नंबर है, वो हमारा पर्सनल नंबर नहीं है, इसलिए आप फ़ोन करते तो कोई उसको उठाएगा नहीं। आप उसमें अपना टेस्टिमनीज, आपने प्रार्थना की ज़रूरत भेज सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं पिछले दिन देख रहा था एक बहन का टेस्टिमनी। तो अचानक एक दिन फरवरी महीने से उसने प्रार्थना सुनना शुरू किया, प्रभु की चित्र छाया वाला, और उन्होंने प्रार्थना की मांग की। अभी अभी मैंने देखा 20 साल से किराए पर वो दुकान चलाते आए। अचानक एक दिन मकान मालिक ने कहा दुकान को छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए कोई टाइम ही नहीं दे रहा था। वो बड़े परेशान हो गए, क्योंकि खड़े खड़े कहाँ हम 1-2 दिन के अंदर दुकान कैसे छोड़ेंगे। वो बहन लिख रहा है कि छत्रछाया प्रार्थना में गाड़ी की चाबी, घर की चाबी और दुकान की चाबी के लिए फादर प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने विश्वास करके, रिसीव करके अपने दुकान के लिए प्रार्थना की। इतने, क्योंकि उनका पास कोई और रास्ता नहीं था, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना किया। प्यारे भाई और बहनों, उनके टेस्टिमनी है, आप यकीन करें ना करें, मैं उसका नाम भी बता सकता हूँ। बहन क्लारा पास्कल बरेली से उन्होंने अपना टेस्टिमनी दिया है। प्यारे भाई और बहनों, वो कह रही कि उनके मकान मालिक 1 साल के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके दिया। बोले आमीन। यही टेस्टिमनी है प्यारे भाई और बहनों। छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने वो छोटी सी प्रार्थना को, जो घर की और चाबी और गाड़ी की चाबी की और दुकान की चाबी के लिए जो प्रार्थना रिसीव करके जब प्रार्थना किया, उनके जीवन में प्रभु ने कार्य किया। इसी तरह आज मुझे मालूम है ये प्रार्थना सुनने वाले अनेकों का जीवन में, वो छोटा हो मोटा हो, जैसा भी हो, जरूरत क्या है आपको तो पता है। आपके लिए इस वक्त हम प्रोनाउंस कर रहे, डिक्लेयर कर रहे प्यारे भाई और बहनों, वचन का आशीर्वाद है। वचन का आशीर्वाद मैं डिक्लेयर करना चाह रहा हूं आज से। वचन में जो आशीर्वाद मैं आपके लिए डिक्लेयर करूंगा, घोषित करूंगा, जिनकी जरूरत है वो रिसीव करते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आज मैं आपके सामने ये वचन को रख रहा हूं। पहला इतिहास अध्याय 4 पद संख्या 9 और 10। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, द बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, फर्स्ट बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9 and 10। याबेस अपने भाइयों से अधिक सम्मानित था। उनकी मां ने उसका नाम याबेस रखा था क्योंकि वह कहती थी, कष्ट सहते हुए मैंने इसे जन्म दिया है। ये याबेस के बारे कहीं और नहीं लिखा है। याबेस एक व्यक्ति का नाम है, याबेस, जिसका मतलब है दुख का पुत्र, दुख पुत्र, मैन ऑफ सोरो। हम बोलते हैं ना, निकम्मे, बेकार, किसी काम का नहीं, तुम्हारे आने से मेरे जीवन बर्बाद हो गया, तुम्हारे आने से मेरे जीवन में संकट आना शुरू हो गया, परेशानी आना शुरू हो गया, बर्बादी शुरू हो गया, नुकसान हो गया, होना शुरू हो गया। तो लगभग इसी स्टाइल में इस माता ने अपने बच्चे को नाम रखा है याबेस। बहुत दुख के साथ मैंने जन्म दिया, तुम मेरे लिए बोझ हो, तुम मेरे लिए दुख का कारण हो, तुम मेरे लिए सारे संकट का कारण हो, तेरे कारण मैं बर्बाद हूं। लगभग यही मतलब। इससे ज्यादा एक बेटे के लिए दुखपूर्ण बात क्या हो सकता है। और खुद अपनी माँ ही उसको उनके सारे दुर्भाग्य का कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है। तेरे कारण, जैसे तेरा शक्ल देखा भलाना बंदा गुजर गया, हाँ, तो कितना दुख उस बच्चे को होगा। जैसे तेरे शक्ल देखा मैंने, मेरे बर्बादी शुरू हो गया। कभी कभार ना हम लोग एक दूसरों को ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है। प्यारे भाई बहनों, कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए ऐसी बातें। हमारे जुबान ना कभी कभार हम जो मर्जी घुमा देता है। यहां पर एक माँ अपने बेटे को इस प्रकार का नाम रख रहा है। पर याबेस के बारे लिखा गया बाइबल में, याबेस अपने भाइयों से अधिक सम्मानित था। इतने सब कुछ होने के बावजूद, उसका नाम ऐसा रखने के बावजूद, याबेस के बारे लिखा है कि वो अपने भाइयों से अधिक सम्मानित था। ये कैसा हो सकता है? प्रिय भाई और बहनों, अगर दुनिया आपको बेकार समझ रखा है, आपके शक्ल के वजह से, आपके पर्सनालिटी की वजह से, आपके गरीबी के वजह से, आपके जॉब के वजह से, चाहे कुछ भी हो आपके हालात, जिसके वजह से दुनिया या परिवार के सदस्य या आपके पड़ोसी, आपका दोस्त आपको किसी काम का नहीं समझ रखा है, जिसके चलते अगर आप बहुत डिप्रेशन में हैं कि क्योंकि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार के बीच में, आपके दोस्तों के बीच में आपका कोई वैल्यू नहीं, मान लो ऐसी हालत है आपके, तो फिर आपको याबेस से आज कुछ सीखना है। ये वचन के द्वारा जो आशीर्वाद है आज आपके लिए प्यारे भाई बहनों, जो मेरे को सुन रहा है इस वक्त, जो अपने निराशाओं में, डिप्रेशन में डूब रहा है, अपने जिंदगी को बेकार समझ रखा है, किसी के सामने चेहरा दिखाने का लायक नहीं, ऐसा सोचकर बैठने वाले, आज मेरी इस बात को सुनो। तेरे लिए, आपके लिए आज वचन क्या कह रहा है? ईश्वर का वचन आज आपको संबोधित कर रहा है। ऐसे परेशानियों से गुजरते समय प्रभु ने वचन में याबेस के बारे लिख रहा है। पहला इतिहास 4:10 नेक्स्ट वर्ड सुन लीजिए। याबेस ने इस्राएल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की। याबेस प्रेड लाइक दिस टू द गॉड ऑफ इज़राइल। यस, ऐसी परिस्थिति में जब माँ ने इतना बुरा समझकर उसको नाम रखा,
पर उनकी अवस्था में उनको पता चला कि माँ क्या समझते हैं मेरे को, दुनिया क्या समझते हैं, दोस्त क्या समझते हैं, परिवार वाला क्या समझते हैं, समाज क्या समझते हैं। लेकिन उसने क्या है, ऐसी परिस्थिति में टूट के रहने के बदले, डिप्रेशन में रहने के बदले, निराशा में रहने के बदले, बाइबल में कहा है याबेस ने इस्राएल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की। प्यारे भाई बहनों, प्रेयर कैन मेक वंडर्स एंड चेंजेस इन योर लाइफ। प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। प्रार्थना का पावर देखो, वचन की शक्ति और ताकत देखो। प्यारे भाई बहनों, क्या प्रार्थना है, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे। हालेलुया। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, हाउ मर्सी ऑन मी लॉर्ड and bless me. Yes. Enlarge my boundaries. Hallelujah. याबेस प्रार्थना कर रही है, enlarge my boundaries, मेरा बाउंड्रीज को बढ़ाओ, क्षेत्र को बढ़ा दो, मेरा साथ दे, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, मेरे पक्ष में आ जा मेरे प्रभु, मेरे साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा। वो अकेलापन महसूस कर रहा था, कोई उनका साथ नहीं दे रहा था, उनको कोई खेलने तक का शामिल नहीं करता होगा शायद, क्योंकि उसका नाम में ही इसका कष्ट है इतना। कभी कभार हम लोग है ना, गोलू मोलू शैतान और पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, गोरा काला, कितने नाम से है ना। कुछ लोग किसी को बिल्ला बुलाते हैं। देखो, इंसान को जानवर का नाम रखा है। आप लोग अपना नाम से, अब अपने बुलाने से आपको नहीं टेंशन होता है, दूसरे को होता है जरूर। किसी को बोलते मोटू, आओ। मैं भी थोड़ा अच्छे सेहत का था, जिंदगी में कितना निकनेम था मेरे ऊपर मुझे पता है, इसलिए खुद मुझे पता है। बचपन से मैं बहुत नाम सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। हालेलुया। इसलिए मुझे पता है, किसी को भी ना बुलाइए प्यारे भाई बहनों, बुलाने वाले को तो बहुत आसान लगता है, लेकिन सुनने वाले का बड़ा दर्द होता है। जगह अगर आपके किसी ने नाम रखा है ना, अच्छा नाम रखना, आपका नाम ब्लेसिंग का कार्य आ जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई बहनों, जैसे आप वचन सुन रहे हैं ना, इस वचन की शक्ति आपके अंदर आज काम कर रहा है, इसलिए रिसीव करते जाओ। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, प्रार्थना करते जाओ, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा। याबेस ने प्रार्थना की। प्यारे भाई बहनों, याबेस की प्रार्थना बड़ा फेमस है, कई सारे गीत इसके ऊपर लिखा है। मैं इस वचन सीखने के लिए पिछले दिन प्रभु ने मुझे मौका दिया है। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, सीखने के लिए मैंने गाया इसको, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा। आज आपकी और मेरी प्रार्थना होना चाहिए, इस वचन को रिसीव करो प्यारे भाई बहनों। इस वचन में जीवन है, अद्भुत शक्ति है, क्योंकि आगे वचन में लिखा है जिससे मुझे दुख ना हो। ये क्यों ऐसे प्रार्थना की? क्योंकि उसके जीवन का, उसका नाम का मतलब ही दुखी था। इसने प्रार्थना की, आगे मेरे जीवन में दुख ना हो। अब तक मेरे जीवन में मैंने दुखी देखा। हाँ प्यारे भाई बहनों, आपके और मेरे जीवन में जन्म से लेकर अब तक दुखी दुख देखते आए, संकट ही संकट देखते आए। आपका अपना कोई घर नहीं, अपना कोई प्रॉपर नौकरी नहीं, आपका सैलरी प्रॉपर नहीं, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं आपको उल्टा सीधा सुनना पड़ता है, आपके घर में ही कोई वैल्यू नहीं,
ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हो तो प्रभु के सामने विनती कर, प्रभु आगे मेरे जीवन में दुख ना हो। याबेश की प्रार्थना को अपने दिल में रखा और बोलो, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरे साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख ना हो। ये आपका प्रार्थना और मेरा प्रार्थना होना चाहिए। इन्होंने पता नहीं उसके संकट के बीच में इतनी ईमानदारी से प्रार्थना की। आगे वचन में इस प्रकार लिखा, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। गॉड एक्सेप्टेड हिज प्रेयर, दैट्स ऑल, एंड ब्लेस्ड हिम। हालेलुया। क्षेत्र बढ़ा दे, ये मेरा भी प्रार्थना प्यारे भाई और बहनों, इसमें मेरा पूरा विश्वास है, इसमें मेरा पूरा विश्वास है। कोई भी किसी भी स्टेज में काम कर रहे हो, मैं प्रीचिंग के लिए निकलता हूँ, सिर्फ मैं एक स्टेट के लिए कभी नहीं सोचता हूँ, एक देश के लिए कभी नहीं सोचता हूँ। सातों भूखंड में, 7 कॉन्टिनेंट्स में जाकर, दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रचार करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरा क्षेत्र बढ़ा दे। हालेलुया। आपको इसे प्रार्थना करना चाहिए। आप बोलेगा ठीक है, मैं पैरिश में कुछ करूं, या फिर मेरे गांव में कुछ करूं, या फिर मोहल्ले में कुछ करूं, आप वहीं के वहीं रहेगा। आप ये प्रार्थना को अपनाओ, बोलो प्रभु मेरा क्षेत्र बढ़ा दे। आपका दुकान हो, आपके रोजगार हो, आपके नौकरी हो, आपके टैलेंटेड चीज़ का, स्पोर्ट्स में रुचि रखते हो, आप आर्ट्स में करते हैं, म्यूजिशियन हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्यारे भाई और बहनों, इसमें कोई बुराई नहीं। याबेस अपने दुख की हालत में रहकर अपने दुख को प्रभु के सामने रखकर बोला, प्रभु जी मुझे कृपा दे, मुझे आशीर्वाद दे, मेरे साथ देकर मुझे विपत्तियों से, अपमान से, बेइज्जती से, गरीबी से बचा ले, मेरे साथ दे, और जिससे मुझे दुख ना हो। प्रभु ने इसकी प्रार्थना स्वीकार की। आज ये प्रार्थना आपके जीवन में पूरा हो जाए, आज ये प्रार्थना मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आज ये वचन मेरे लिए है। लिख लो प्यारे भाई और बहनों, लिख लो, लिख लिख के इसको रिसीव करते जाओ। आप अपने जरूरतों को लिखने के बदले वचन को लिखना सीख। आपको वचन सीखना है, ये वचन मेरे लिए आज पूरा हो जाए, इसको बोलना और इसको लिखना सीखो। अधिकतर लोग अपने जरूरतों को लिखने में बिजी रहता है। मैं आपसे कहता हूं, आजकल थोड़ा बदलना शुरू किया, आप सब लिखना शुरू करो, आमीन लिखना शुरू करो। ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, लिखना शुरू करो। ये वचन मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे बच्चों में पूरा हो जाए, पति या पत्नी में पूरा हो जाए, पापा या मम्मी में पूरा हो जाए, भाई या बहन में पूरा हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, वचन पूरा होकर ही रहेगा। वचन बोलने में मुझे इतना आनंद महसूस हो रहा है क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है। मैं बिंदास बोलूंगा और मैं खुश हूं बोलने में, क्योंकि मुझे पता है आज ये वचन सुनने वाले आपके जीवन में, बोलने वाला मेरे जीवन में, ये वचन इसी वक्त 100 गुना फल उत्पन्न कर रहा है। बोलिए आमीन, हालेलुया। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया। हम देखते हैं यशायाह का ग्रंथ अध्याय 54 का 2 में, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 2 ऑनवर्ड्स, अपने शिविर का क्षेत्र बढ़ा, अपने तंबू के कपड़े फैला, उसके रस्से और लंबे कर, और उसकी खूंटियां और दृढ़ कर। वचन 3, क्योंकि तू दाएं और बाएं फैलेगी, तेरा वंश राष्ट्रों को अपने अधीन करेगा और तेरी संतति उजाड़ नगरों में बस जाएगी। आमीन। देखो प्यारे भाई और बहनों, 1-2 साल पहले मेरे लिए वचन दिया गया था और मैं कुछ ऐसे कंफ्यूजन में था कि मैं कहाँ पर रहूं, किधर काम करूं। ऐसे मेरे अंदर कुछ सोच आया तो मेरे लिए वचन निकला गया और मेरे लिए बताया गया कि ये वचन आपके लिए प्यारे फादर, तो मैं इसको रिसीव किया। अपने शिविर का क्षेत्र बढ़ा। यस प्यारे भाई और बहनों, ऐसे भी प्रार्थना है इसमें।
आपके सिचुएशन क्यों ना हो, छोटा सा दुकान है, आप इस प्रार्थना को यूज करना शुरू करो, आपका एक शॉपिंग मॉल बन जाए। हाँ, हालेलुया। तो आपके पास एक ऑटो रिक्शा है, आपके पास 10 या 15 या 50 ऑटो रिक्शा हो जाए, आपके पास एक छोटा सा स्कूल वान है, गाड़ी ही गाड़ी हो जाए। तो इसी तरह क्षेत्र बढ़ा दे, प्रार्थना करो प्यारे भाई बहनों, वचन को रिसीव करो, अपने शिविर का क्षेत्र बढ़ा, अपने तंबू के कपड़े फैला, उसके रस्से और लंबे कर, उसकी खूंटियां और सुदृढ़ कर, क्योंकि तू दाएं और बाएं फैलेगी। आमीन। आज वचन आपके लिए पूरा हो जाए। दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये वचन आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में आप रिसीव कीजिए। आपका जीवन में वचन आज 100% फल उत्पन्न करेगा। ये ब्लेसिंग है प्यारे भाई और बहनों, आपके कारोबार में, आपके फिनेंस में, आपके नौकरी में, आपके बाहर जाने की रुकावट में, आपके बच्चे जो स्ट्रगल कर रहा है, आपके हर एक के जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। आमीन। इसको रिसीव करो। ये वचन मेरे लिए बोला गया है, ये वचन को मेरी जरूरत है, मुझे जरूरत है। आज ये वचन की बहुत जरूरत है मुझे। जो प्यासा है, जो भूखा है, इसे पियो और खाओ। इस वचन नाश्ता के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करो प्यारे भाई और बहनों। रोज रिपीट करते जाओ, रोज रिपीट करते जाओ, और आप लोग तब वो वचन सुनेगा जो लूका 1:45 में हम लोग पढ़ते हैं, धन्य हैं आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएंगे। यस, धन्य हैं आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। एलिजाबेथ मरियम से कह रहा है, मैं आज आपके लिए वचन घोषणा करना चाहता हूं, धन्य हैं आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। प्रभु का ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा करके जो भी विश्वास किया और रिसीव किया, उनके जीवन में आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। आमीन। आपके जीवन में ये वचन आज फलदायी हो जाए। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन को बार बार बोलकर प्रार्थना कीजिए, वचन को रिसीव कीजिए। मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान दयाल परमेश्वर इस पवित्र क्रूस के अनंत योग्यता से और इन वचन के अनंत योग्यता से इन भाई बहनों को मैं आपका ब्लेसिंग घोषणा करना चाहता हूँ। याबेस ने जैसे प्रार्थना की और इनकी प्रार्थना भी हो जाए। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे और मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरे साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख ना हो और दुख ना सहने पड़े। ये विश्वास करो, और जो प्रार्थना करेगा, प्रभु का वचन में लिखा है प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। गॉड रिसीव्ड हिज प्रेयर। हाँ प्रभु जी, आज जितने भी लोग इस वचन को पर्सनली अपने लिए रिसीव किया और बार बार बोलकर प्रार्थना कर रहे हैं, लिख कर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने नाम को इस वचन के साथ जोड़कर इसको रिसीव कर रहे हैं, महीने भर इसको बोलने तैयार हो रहा है। इस वचन के सामर्थ्य और शक्ति पूर्ण रूप से इनके जीवन में आज प्रकट हो जाए। इस वचन के योग्यता से प्रभु जी इनका क्षेत्र बढ़ा, इनके शिविर का क्षेत्र बढ़ा, इनके लिए प्रभु जी दाएं और बाएं इनके तंबू को फैला दे अब्बा, और इनके जीवन में, इनके कारोबार में, इनके बिजनेस में, इनके नौकरी में, फिनेंशियल स्ट्रगल्स में ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। इनके बच्चों में ब्लेसिंग आ जाए, इनके परिवार में ब्लेसिंग आ जाए। शराब, नशे, झगड़े से प्रभु जी ये आज़ाद हो जाए प्रभु जी, गरीबी से आज़ाद हो जाए, इनके नौकरी में आशीष आ जाए, इनके दुकानों में आशीष आ जाए, इनके कारोबार में आशीष आ जाए। इस वचन की योग्यता से मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। आमीन। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। मैं ऐसे फालतू नहीं बोल रहा, ये वचन की घोषणा कर रहा हूँ, और वचन मेरा नहीं है, इसीलिए मैं पूरा
दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ इसको घोषणा करता हूं, ये ईश्वर का वचन है, वो जरूर पूरा हो जाएगा। धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि ईश्वर ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। यह है वचन प्यारे भाई बहनों, लूकस 1:45। आज अगर आप विश्वास करेगा ना, ये 3-4 वचन मैंने जो आपको बोला वो आज आपके जीवन में पूरा होकर रहेगा। ये मेरा विश्वास है। आज आप मेरे साथ विश्वास को शेयर करो, इस विश्वास आज आपका हो जाए, आपके परिवार में, आपके प्रियजनों में, आपके भाई बहन, बाल बच्चे, जीवन साथी, माता पिता, बंधु मित्रों के लिए वचन को आज रिसीव करो। रिसीव दिस वर्ड ऑफ गॉड, यू विल सी वंडर्स एंड मिरेकल्स। मैंने जो गवाही शुरुआत में आपको बताया, प्यारे भाई और बहनों, आगे आपका टेस्टिमनी तैयार होगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। आप रिसीव करो, बस मेरे लिए करके रिसीव कर लेना। क्या होता है, आपके शादी की रुकावट प्रभु दूर कर रहा है। बोले आमीन। कई सारे नौजवानों के शादी की रुकावट इस वचन की योग्यता से प्रभु दूर कर रहे हैं। रिसीव करते जाओ। आपके बच्चे के वरदान प्रभु दे रहे हैं। यूट्रस में जो गांठ है प्रभु रिमूव कर रहा है। आपके फाइब्रॉइड्स, आपके ब्लीडिंग का प्रॉब्लम प्रभु दूर कर रहा है। कैंसर के मरीज को प्रभु चंगाई दे रहा। जिन्होंने सभी आशाएं खो बैठे हैं, आप निराश में डूब के बैठा है, आज यीशु मसीह नासरी आपके शरीर में आपको चंगाई दे रहा। रिसीव करो प्यारे भाई बहनों। ब्रेन ट्यूमर है और ब्रेन में क्लोट है, माइग्रेन हेडेक है, आपके कान का पर्दा फटा हुआ है, आपकी आंखों में रोशनी नहीं है, आपके नाक में इन्फेक्शन है, आपकी जुबान पर प्रॉब्लम है, आप तोतला तोतला करते हैं, और आपके दांतों में तकलीफ है, जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, चेहरे पर एलर्जी है, और कोई कैंसर का बताया जा रहा है, कोई ट्यूमर बताया जा रहा। आपके जीवन में इस वक्त आशीष आ जाए। आपके चेहरे पे कोई कैंसर का प्रॉब्लम है, आपके जुबान पर, टंग में कैंसर का परेशानी बताया जा रहा, आपके गाल पर कैंसर का बताया जा रहा है, आपके कान के साइड में कैंसर का बताया जा रहा। आपको मैं इस वचन की योग्यता से ब्लेस करता हूं। आपके शरीर से कैंसर के रोगाणु आपको छोड़कर चले जाएं। बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। आपके हार्ट में परेशानी बताया जा रहा, आपके लिए हार्ट का ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी, स्टंट डालने का, या फिर आपके हार्ट में छेद है, आपको पेसमेकर की जरूरत है, आपको अलग अलग बातें बताया जा रहा। आज आपके जीवन में आपका हार्ट के सारे परेशानी से प्रभु आपको शिफा दे, चंगा करे। बोलिए आमीन, हालेलुया। आपके किडनी में प्रॉब्लम है, आपको डायलिसिस के लिए बताया जा रहा, यीशु आपको चंगा करे। आपका क्रिएटिन का लेवल नॉर्मल किया जाए। मैं फादर जोस पालकुजा के लिए प्रार्थना करता हूँ, अमल राज के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनमोल के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार किडनी पेशेंट्स जितने भी हमसे प्रार्थना की मांग की है, उन सबको यीशु मसीह नासरी के नाम पर चंगाई और आशीर्वाद इस वक्त मिल जाए। बोलिए आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैंसर के मरीज जितने भी प्रार्थना मांग रहे हैं प्रभु, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, पैंक्रियास में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, स्लिप डिस्क है, और टेल बोन है, और सर्वाइकल का बोन है, यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। बोलिए आमीन। आपके बवासीर का प्रॉब्लम है, अल्सर की परेशानी है, और गैस का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, ओ यीशु मसीह नासरी चंगा कर दे। आपके टाइफाइड का बीमारी आपको छोड़कर चले जाए, हेरेनिया, अपेंडिसाइटिस की बीमारी आपके शरीर को छोड़कर चले जाए, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन आपके शरीर को छोड़कर चले जाए, गुप्त बीमारियां दूर किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ सियाटिका नर्व, वेरिकोस वेन आपके हाथ और पैर को छोड़कर चले जाए। हालेलुया। आपके शरीर से हमेशा के लिए दूर किया जाए। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम पर मैं कैंसिल कर देता हूं। बोले आमीन, 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 हालेलुया। जितने भी आपके घुटनों में तकलीफ है, एड़ी में तकलीफ है, जोड़ में तकलीफ है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, गर्दन में प्रॉब्लम है, हड्डियों में परेशानी आ रहा है, कैल्शियम की कमी है और खून की कमी है, और खून में इन्फेक्शन है, बाल चढ़ता है आपके शरीर में, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, ऑटिज्म का बीमारी है,
जितने भी लकवा का मरीज है यीशु के नाम पर चंगे हो जाए, आपके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आपके दुकान में, मकान में, आपके घर में, गाड़ी में आशीष आ जाए। घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, दुकान की चाबी हो, ब्लस करते जाओ, क्रूस का निशान बनाओ। आज वचन घोषणा कर, आपके गाड़ी में, दुकान में, मकान में, कारोबार में यीशु मसीह का ये वचन आज पूरा हो जाए। मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, हालेलुया। और मुझे साथ देकर विपत्तियों से मेरी रक्षा कर, ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए। और मुझे दुख ना होने दे। हाँ, प्रार्थना करो, याबेस की प्रार्थना सीखो प्यारे भाई बहनों। पहला इतिहास 4:10 आपका प्रार्थना में बन जाए। याबेस के बदले आपका नाम रखे। बोलो, थॉमस ने इज़राइल के ईश्वर से प्रार्थना की, इसी तरह आपका नाम जोड़कर प्रार्थना करो। देखो आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन के हालात बदलेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करके देखो प्यारे भाई और बहनों, महीना भर, 2 महीना, 1 महीना लगातार प्रार्थना कर, 6 महीना प्रार्थना कर। अगर आपकी प्रार्थना पूरी नहीं होते तो देखता, आप विश्वास करो ना, आपका खुदा का वचन, खुदा भी जिंदा है, उसका वचन भी जिंदा है। विश्वास करके प्रार्थना करो। आप इस वचन को बाहर जाने की रुकावट के लिए इस्तेमाल करो, वीसा के लिए, आपके पासपोर्ट के लिए, आपके सारे मतलब आपके कारोबार के लिए, आपके नौकरी के लिए इस वचन को आज इस्तेमाल करके प्रार्थना कर। आपके पढ़ाई में, आपके यूनिवर्सिटी के एडमिशन में, नर्सिंग एडमिशन में, और जहाँ जहाँ कहीं भी आपको एडमिशन होना है, उन सभी में प्रभु की आशीर्वाद आ जाए। पैसा का अरेंजमेंट्स हो जाए। प्रभु जी शादी के रुकावट यीशु के नाम पर दूर कर दे अब्बा। और बच्चे के वरदान मिल जाए, उचित जीवन साथी मिल जाए। प्रभु जी जहाँ कहीं भी जितने भी इनकी ज़रूरतें हैं, प्रभु जी मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आज इन सब भाई बहनों को आपके पवित्र नाम पर एक पुरोहित होने के नाते, पुरोहिताई के अभिषेक बाकी इस कलीसिया के अगुवाओं के साथ समर्पित करते हुए मैं इन सबको इस वक्त ब्लेस करता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको प्रभु अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आशीर्वाद ही आशीर्वाद रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। टेस्टिमनीज लिख के भेजना शुरू कर, निवेदन को लिख के भेजना शुरू कर। शांति भवन में आकर प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओ। आपके जीवन में ईश्वर के एक एक वचन को यूज करके प्रार्थना कर, महिमा आप जरूर देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे, परमेश्वर की महिमा देखोगे। योहन 11:40 आपके जीवन में आज पूरा हो जाए। धन्य है आपने जिन्होंने विश्वास किया कि ईश्वर ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। यस, लूक 1:45 विश्वास करके रिसीव करो। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में परिवार के पुनरुद्धार के लिए फादर सिजो आपके लिए विशेष प्रार्थना करने वाला है। सभी लोग उसमें शामिल होने का तैयार हो जाएं। कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे, वचन बोलकर प्रार्थना करेंगे। आप सबका स्वागत है। वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जब आप दूसरों के साथ वीडियो शेयर करेगा, आपके जीवन में भी प्रभु महान कार्य करेगा, याद रखिएगा। और वचन बोल के प्रार्थना करते रहिएगा, आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करेगा। हैव ए वंडरफुल डे। God bless you all.